यदि आपके पास अपनी बाइबल है तो मैं आपको मेरे साथ 1 शमूएल 18 अध्याय खोलने के लिए आमंत्रित करता हूं। संदेश का शीर्षक है परमेश्वर की कृपा दृष्टि के लाभ। हम दाऊद के जीवन पर आधारित एक श्रृंखला में हैं जिसे हमने एक दैत्य संहारक हृदय शीर्षक दिया है। दाऊद पुराने नियम के और मैं तो कहूंगा कि बाइबल के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है, क्योंकि वह मसीह का पूर्वज है। वह वही मनुष्य है जिसके विषय में प्रेरितों के काम 13 अध्याय कहता है कि वह परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति था। और इसी कारण परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया, और परमेश्वर का दाऊद को चुनना, उसे चुनकर उस पर अपना हाथ रखना, दाऊद को एक नगण्य चरवाहे से बदलकर इतिहास का एक महानतम राजा या वास्तव में इज़राइल के इतिहास का सबसे महान राजा बना देता है। आइए हम इसे 16 अध्याय के 13 पद से आरंभ करें। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जब हम उपस्थिति और सामर्थ्य के सप्ताह के विषय में सोच रहे हैं तो हो सकता है कि आपको चंगाई की आवश्यकता न हो, परंतु मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं। जब हम ऐसी सभाओं के लिए एकत्रित होते हैं तो प्रभु की उपस्थिति इस स्थान पर और हमारे प्रत्येक परिसर में होती है, एक ऐसे तरीके से जिसमें एक असाधारण आयाम सम्मिलित होता है। और जब आप वहां होते हैं तो क्या होता है? आपके साथ होने वाली सबसे उत्तम बातों में से एक यह है कि परमेश्वर की उपस्थिति आप पर ठहर जाए, आप पर इस तरह से ठहर जाए जैसा आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया, क्योंकि वह आपके पूरे जीवन को बदल देगा। परमेश्वर आपके जीवन में वैसा ही कुछ कर सकता है जिसका प्रभाव वैसा ही हो जैसा दाऊद के जीवन पर परमेश्वर के आत्मा के उतरने से हुआ था। यही वह मूल्य है जब हम खुद को ऐसी सभाओं में ले जाते हैं जहां परमेश्वर असाधारण रूप से उपस्थित होता है। मैं केवल यह कह रहा हूं कि उपस्थिति और सामर्थ्य का सप्ताह बिल्कुल वही है। दाऊद के जीवन में परमेश्वर का आत्मा उस पर आता है, और अचानक एक व्यक्ति जो नगण्य है, पृथ्वी पर चलने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक बन जाता है। यही आप पर परमेश्वर के हाथ की सामर्थ्य है। कौन जानता है कि परमेश्वर आपके जीवन के साथ क्या करेगा? कौन जानता है कि परमेश्वर आपको कहां ले जाएगा? कौन जानता है कि परमेश्वर आपके माध्यम से आप में और आपके चारों ओर कैसे कार्य करेगा? कौन जानता है कि परमेश्वर न केवल आपके जीवन में वरन आपके परिवार, आपके मित्रों के जीवन में और उस विरासत में क्या करेगा जिसे आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि प्रभु का आत्मा आप पर उतरता है। उसी समय प्रभु का आत्मा शाऊल से, जो उस समय राजा था, उठ गया था, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। परमेश्वर का आत्मा दाऊद पर आता है, उसका संसार बद्धा हो जाता है, परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करना आरंभ करता है। एक साधारण देखने वाले को यह संयोग प्रतीत हो सकता है, लेकिन यह संयोग नहीं है, यह परमेश्वर का कार्य है। दूसरी ओर शाऊल के पास से यहोवा का आत्मा उठ जाता है। अब अचानक उसका संसार छोटा और संकुचित होने लगता है, उसकी सफलता घटने लगती है। इस क्षण से आगे वह कोई भी बड़ा युद्ध नहीं जीत पाता। इस समय से वह निरंतर उलझन में रहता है। इस मुद्दे से उसे वास्तव में समझ नहीं आता कि क्या किया जाए, क्योंकि जब परमेश्वर का हाथ आप पर होता है तो एक ऐसी निश्चिंतता आती है जो तब लुप्त हो जाती है जब परमेश्वर का हाथ आप पर से हट जाता है। दाऊद के जीवन पर यहोवा की कृपा दृष्टि है, और यह उसके जीवन के प्रत्येक भाग को प्रभावित करती है। आज मैं चाहता हूं कि आप यह देखें कि जब हम दाऊद को देखते हैं तो परमेश्वर की कृपा दृष्टि उन सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है जो आपके जीवन पर कभी हो सकती है। यह वही बात है जिसकी आपको लालसा करनी चाहिए, यह वह है जिसे आपको चाहना चाहिए। यह आपके अपने जीवन में और आपके आसपास के लोगों के जीवन में एक बड़े अंतर को लाएगा। और वह शब्द कृपा दृष्टि या अनुग्रह नए नियम में एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। यूनानी शब्द खैरिस है, इब्रानी में भी ऐसा ही है। आप पाएंगे कि अनुग्रह और कृपा दृष्टि शब्द एक दूसरे के स्थान पर अनुवादित किए गए हैं, लेकिन यह आपके जीवन में एक बड़ा अंतर लाता है। उदाहरण के लिए लूका 1 अध्याय और 25 पद को देखिए। यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माता एलीशिबा है। उसने कहा, प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। और जब परमेश्वर अपनी कृपा दृष्टि करता है तब क्या होता है?
और मनुष्यों में मेरा अपमान दूर किया है। सुनिए, परमेश्वर एक क्षण में आपकी प्रतिष्ठा को बदल सकता है। परमेश्वर एक क्षण में आपकी परिस्थिति को बदल सकता है। परमेश्वर आपके जीवन में और आप में एक ऐसा चमत्कार कर सकता है जो वैसा होगा जिसकी कल्पना किसी ने भी उसके विषय में नहीं की थी, और तुरंत ही उसका भविष्य बदल गया। भजन संहिता अध्याय 90 और पद 17 में लिखा है, हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। हाँ, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। जब परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप पर होती है तो वह आपके जीवन में कार्य करता है, ताकि आप जो करते हैं उसे अधिक प्रभावशाली बनाए और आपके कार्यों के परिणामों को और भी दूरगामी बनाए। कभी कभी लोग जीवन भर चलते हैं, कुछ कार्य करते हैं, उसे आरंभ करते हैं और फिर वह सब बिखर जाता है। वे कुछ और प्रयास करते हैं, वह कुछ समय चलता है और फिर विफल हो जाता है। इसका कारण यह है क्योंकि उनके जीवन पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि नहीं है। जब आपके ऊपर परमेश्वर की कृपा दृष्टि होती है तो वह आपके हाथों के काम को दृढ़ कर देती है। यह आपको उस सीमा से आगे ले जाती है जो आप स्वयं के बल पर कर सकते हैं। नीति वचन अध्याय 22 और पद 1 में लिखा है, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। आप संसार के समस्त धन की तुलना में कृपा दृष्टि पाना अधिक पसंद करेंगे, क्योंकि अनुग्रह आपके जीवन के हर क्षेत्र को छुएगा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 47 पद में वे परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। यह प्रारंभिक कलीसिया की बात है, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। दूसरे शब्दों में, जब कृपा दृष्टि होती है, जब परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर होता है, तो यह आपके प्रयासों को कई गुना बढ़ा देता है। ऐसा होता है जब परमेश्वर की कृपा दृष्टि आपके ऊपर होती है तो यह आपके हर काम को गुणात्मक रूप से बढ़ा देती है। अब मैं आपको कृपा दृष्टि की 4 बातें या चौगुनी परिभाषा देना चाहता हूं। कृपा दृष्टि हमारे जीवन पर परमेश्वर की आशीष है, जो पहले तो परमेश्वर और लोगों के साथ हमारे प्रभाव को बढ़ाता है। जब परमेश्वर की कृपा दृष्टि आपके ऊपर होती है तो आपके पास परमेश्वर के साथ ऐसा प्रभाव होता है जो अन्यथा नहीं होता। और हम देखेंगे कि यह कैसे काम करता है और यह क्यों सच है। लेकिन यह आपको लोगों के सामने भी प्रभाव देता है। आप में से कुछ लोगों का प्रभाव बहुत कम है, और इसका कारण यह है कि आपके पास बहुत कम कृपा दृष्टि है। और अगर आपके जीवन में कृपा दृष्टि होती तो आप अपने जीवन के प्रभाव को बढ़ते देखते। दूसरी बात ध्यान दें, वह यह असामान्य सफलता या प्रभावशीलता का परिणाम देता है। जैसा हमने कहा, लोगों को संयोग जैसा लग सकता है, लेकिन जो होता है वह यह है कि यह आपको आपकी अपनी क्षमता से आगे ले जाता है और उसे कई गुना बढ़ा देता है, और ऐसा प्रभाव और सफलता देता है जिसे किसी और तरीके से समझाया नहीं जा सकता। आप एक ऐसी इमारत, एक ऐसे चर्च में बैठे हैं जो परमेश्वर की कृपा दृष्टि का एक बड़ा उदाहरण है। और कैसे समझाएंगे आपकी जेम्स रिवर जैसा चर्च दक्षिण पश्चिम मिसौरी में, स्प्रिंगफील्ड या जॉपलिन जैसे शहर में है। आप देख सकते हैं कि पिछले दशकों में इस चर्च पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि कैसे रही है। और जब लोग इसे देखते हैं तो परमेश्वर को ही सारी महिमा मिलती है, क्योंकि वे कहते हैं, जानते हो क्या, यह बहुत असामान्य है, लेकिन यही तो कृपा दृष्टि करती है। यह आपको सामान्य से असाधारण की ओर, आम से खास की ओर ले जाती है। कृपा दृष्टि आपके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती है। तीसरा, कृपा दृष्टि हमारे ऊपर उसकी उपस्थिति के द्वारा हमारे कार्यों की पुष्टि करती है। क्या आप ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिस पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि थी? आप उनसे बात करते हैं और महसूस करते हैं परमेश्वर उनके साथ हैं, परमेश्वर का हाथ उन पर है। तो मैं इन वाक्यांशों का आपस में अदला बदली करके इस्तेमाल करने जा रहा हूं, क्योंकि अगर परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप पर है तो परमेश्वर का हाथ भी आप पर है। और इस स्थिति में ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आप पर है। क्या आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति के आसपास रहे हैं, और जब आप उनके आसपास होते हैं तो आप बस महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर का हाथ उन पर है? क्या आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति के आसपास रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें यह समझने की विशेष योग्यता है कि परमेश्वर उस क्षण में क्या कर रहा है, और क्योंकि वे ऐसा करते हैं, वे स्वयं को उस कार्य में सौंप देते हैं जो परमेश्वर कर रहा है। और हमारे जीवन में फलवंत होने की यही कुंजी है।
मेरा मतलब है, नीति वचन का लेखक कहता है, अगर लोग यह नहीं देख सकते कि परमेश्वर क्या कर रहा है, नीति वचन 28-19, तो वे खुद ही उलझ जाते हैं। आप में से कुछ लोग आज प्रभु से प्रेम करते हैं, लेकिन परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप पर नहीं है, क्योंकि आप प्रभु से अपने प्रेम में आधे अधूरे हैं। क्योंकि ऐसी अन्य वस्तुएं हैं जिनसे आप उतना ही प्रेम करते हैं या प्रभु के अलावा प्रेम करते हैं। तो आपकी भक्ति उलझी हुई है और वह परमेश्वर की कृपा दृष्टि आपके जीवन में नहीं है, जिसे परमेश्वर चाहता है कि आप जानें और पाएं। कृपा दृष्टि बहुत बड़ा अंतर लाती है। चौथी बात जिस पर मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें, वह यह है कि यह एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है, और हम इसे अध्याय 18 में आगे बढ़ते हुए बहुत बड़े रूप में देखेंगे। भजन संहिता अध्याय 5 और पद 12 में हम यह पढ़ते हैं, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। परमेश्वर की कृपा दृष्टि ठीक वैसी ही है जैसे चारों ओर से घिर जाना, जब आपके चारों ओर परमेश्वर की सुरक्षा होती है। और जैसा कि हम देखेंगे, इसका मतलब यह नहीं है कि आपके जीवन में कोई लड़ाई नहीं होगी। इसका बस यही अर्थ है कि उस लड़ाई के बीच में भी एक कृपा दृष्टि है जो आपकी रक्षा करती है। अब जब हम अध्याय 18 को देखते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप दाऊद पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि के 4 क्षेत्रों पर ध्यान दें। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये वही 4 क्षेत्र हैं जिनमें परमेश्वर आप और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि लाना चाहता है। आप में से कुछ लोग पहले से ही परमेश्वर की कृपा दृष्टि में चल रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि आपने इसे अपने जीवन में देखा है। आप में से कुछ ने अपने जीवन के कुछ समयों में इसे जाना है, लेकिन आपने इसे अपने जीवन के एक निरंतर पहलू के रूप में नहीं जाना। और आप में से कुछ लोग पहली बार इसके बारे में सुन रहे हैं, और आप प्रभु के प्रति ऐसे ढंग से प्रतिक्रिया देंगे कि जब आप यहां से बाहर निकलेंगे तो पाएंगे कि आपका जीवन पूरी तरह से अलग रंग और स्वर लेने लगा है। आप पाएंगे कि वहां एक कृपा दृष्टि है। आप देखना शुरू करेंगे कि जिसके बारे में हम यहां बात कर रहे हैं वह आपके जीवन में घटित होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, परमेश्वर की कृपा दृष्टि हमें उन्नति देती है। परमेश्वर की कृपा दृष्टि हमें उन्नति देती है। आइए इसे पढ़ते हैं। अध्याय 18 पद 1। जब दाऊद ने शाऊल से बात करना समाप्त किया तो वह राजा के पुत्र योनातान से मिला। अब मुझे बस इतना कहने दीजिए, ये ठीक उसी के बाद है जब दाऊद ने गोलियत उस दैत्य को मार डाला था। तो याद रखिए, उसने गोफन का इस्तेमाल किया, पत्थर दैत्य के सिर में धंस गया, दैत्य गिर पड़ा। दाऊद ने दैत्य की तलवार उठाई, जो कि जैसा कि आप समझ सकते हैं एक बड़ी तलवार थी। वह दैत्य का सिर काट देता है। फिर वह दैत्य का सिर अपने हाथ में लेकर शाऊल के पास जाता है। बाइबल कहती है दैत्य का सिर पकड़े हुए दाऊद वह आदमी था जिसे सच में आगे बढ़ना आता था। तो हंसने के लिए धन्यवाद। यह उन कुछ बेकार चुटकुलों में से पहला है जो मैं सुनाऊंगा। तो खैर, दाऊद उस सिर को हाथ में लिए हुए शाऊल से बात कर रहा है। मेरा मतलब है यह वास्तव में एक असाधारण बात है। फिर क्या आप जानते हैं कि बाइबल क्या कहती है कि वह क्या करता है? वह उस सिर को यरूशलेम ले जाता है। उस समय यरूशलेम इजरायलियों का नगर नहीं है, यह यबूसियों का नगर है। और वह उसे यरूशलेम ले जाता है और वहां उस सिर को गाड़ देता है। आप पूछेंगे वह ऐसा क्यों करता है? क्योंकि तब भी यहूदियों की विचारधारा में दाऊद यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाने वाला है। लेकिन यहूदी सोच के अनुसार मोरियाह पर्वत वह स्थान है जहां यरूशलेम स्थित है। मोरियाह पर्वत पर क्या हुआ था? अब्राहम ने इसहाक को बलिदान के रूप में चढ़ाया था। मोरियाह पर्वत पर, उस स्थान पर क्या बनाया गया था? मंदिर। पहला मंदिर और दूसरा मंदिर। आज मोरियाह पर्वत पर क्या खड्डा है? डोम ऑफ द रॉक। अतः दाऊद पहचान लेता है कि यह आत्मिक महत्व का स्थान है, और जिस प्रकार यहोवा ने इब्राहिम के लिए इसहाक के स्थान पर बलिदान का प्रबंध किया था, वैसे ही परमेश्वर ने दाऊद के लिए विजय का प्रबंध किया था। और वह उस सिर को ले जाकर वहां गाड़ देता है। और इसका निष्कर्ष केवल यही है, यह यहोवा के प्रति भक्ति का एक कार्य है। परंतु होता यह है कि उस समय से मोरियाह पर्वत पर एक स्थान है जिसे खोपद्दी का स्थान कहा जाता है। यीशु को कहां क्रूस पर चढ़ाया गया था? यह एक ऐसा स्थान है जिसे खोपड़ी का स्थान कहा जाता है। यह उन चट्टानों की बात नहीं कर रहा है जो कंकाल जैसी दिखती हैं। यह इस तथ्य के विषय में बात कर रहा है कि गोलियत का सिर वहां गाड़ा गया है। यह विजय का स्थान है, यह प्रावधान का स्थान है। और यही क्रूस का सार है। यह विजय का स्थान है, ये प्रावधान का स्थान है।
और इसलिए इसे खोपड़ी का स्थान कहा जाता है। अब इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। खैर, यह कृपा दृष्टि है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन चलिए वापस आते हैं। उनके बीच प्रेम का एक तत्काल बंधन बन गया और वे घनिष्ठ मित्र बन गए। और उस दिन शाऊल ने उसे अपने पास रखा और पिता के घर लौटने न दिया। तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी, क्योंकि वह उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। मुझे बस इतना कहने दीजिए, हम इस शब्द को देखने जा रहे हैं, हम इस संबंध के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस समय में इसमें कुछ भी समलैंगिक निहित नहीं है। और आप देखेंगे कि जो कोई भी ऐसा कहता है वह न तो इब्रानी भाषा के साथ ईमानदार है और न ही संस्कृति की समझ के साथ। हम इसे बाद में समझाएंगे, लेकिन इसका समलैंगिक संबंध से कोई लेना देना नहीं है। लिखा है कि शाऊल ने दाऊद से प्रेम किया। लिखा है कि इज़राइल और यहूदा दाऊद से प्रेम करते थे। यह कहता है कि मीकल दाऊद से प्रेम करती थी। मेरा तात्पर्य है कि आप जानते हैं, इससे बहुत पहले कि सब रेमंड से प्यार, वे दाऊद से प्रेम करते थे। तो बात यही है, हर कोई दाऊद को पसंद करता है। यही अध्याय 18 का मुख्य विषय है। मैं दूसरे नंबर पर था, ठीक है, ध्यान रखें। तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी। अब इसे देखिए, अपना बागा उतार कर, जो कि उसका शाही बागा होना रहा होगा, अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया, वरन अपनी तलवार और धनुष और कटिबंध भी उसको दे दिए। यहां क्या हो रहा है? आप कहेंगे, खैर वे बस बहुत अच्छे मित्र थे और योनातान ने बस कहा तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लो मैं तुम्हें अपना देता हूं, और इस तरह वह बस एक अच्छा मित्र बन रहा है। नहीं, जो हो रहा है वह यह है कि योनातान ने दाऊद को दैत्य को मारते हुए देखा। वास्तव में बहुत अधिक समय नहीं बीता है, मेरा मतलब है कि यह बस कुछ ही दिनों की बात होगी। परंतु योनातान दाऊद पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि देखता है और योनातान कहता है, मेरी जगह तुझे राजा होना चाहिए। यहां आप देख रहे हैं कि योनातान राजा के रूप में शाऊल का उत्तराधिकारी होने के अपने अधिकार का त्याग कर रहा है। इसे टीकाकारों द्वारा लगभग सार्वभौमिक रूप से समझा जाता है। मैं आपके लिए एक प्रश्न हूं। योनातान प्रतीकात्मक रूप से अपने स्वयं के राजसी अधिकारों और विशेषाधिकारों को हस्तांतरित कर रहा था, जिनमें मुख्य इज़राइल के सिंहासन पर उसका वैध दावा था, जिसे उसने दाऊद को सौंप दिया। उसके अपने राजसी हथियारों और कवच को सौंपने का भी वैसा ही महत्व था। यह पदत्याग के कार्य से कम कुछ नहीं था। यहां दिलचस्प बात यह है, दाऊद ने केवल एक दैत्य को मारा है जो उसे राजा बनने के योग्य नहीं बनाता। और भी अन्य लोग होंगे जो दैत्यों को मारेंगे, वे राजा नहीं बनते। यहां जो आपके पास है वह परमेश्वर की कृपा दृष्टि है, पवित्र आत्मा है। वह दाऊद पर ठहर जाता है और अब ऐसी चीजें हो रही हैं जो सामान्य रूप से नहीं होती। अब दाऊद को ऐसी पदोन्नति मिल रही है, सामान्यतः नहीं मिलती, और यह महत्वपूर्ण सबक है। देखिए, बहुत से लोग हैं और आप भी पदोन्नति पाना चाहते हैं, आप पदोन्नति पाना चाहते हैं, लेकिन आप अपना समय लोगों की कृपा दृष्टि पाने की कोशिश में बिता रहे हैं बजाय परमेश्वर की कृपा दृष्टि पाने के। और ये दोनों एक समान नहीं है। यदि आप परमेश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त कर लेते हैं तो लोगों की कृपा दृष्टि आपको मिल ही जाएगी। यदि आप लोगों की कृपा दृष्टि प्राप्त करते हैं तो हो सकता है कि आपको परमेश्वर की कृपा दृष्टि मिले या ना मिले। और परमेश्वर की कृपा दृष्टि हमेशा सबसे अच्छी, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अद्भुत और सबसे शक्तिशाली चीज होती है जिसे कभी एक व्यक्ति पा सकता है। जब आप अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, जब आप कहते हैं, परमेश्वर मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं पूरे मन से तेरा अनुसरण करूंगा, तब जो होता है वह यह है कि परमेश्वर का हाथ आप पर इस रीति से आता है जो आपकी उन्नति उन तरीकों से करता है जिनसे आप कभी स्वयं की उन्नति नहीं कर सकते थे। दाऊद एक जवान है और अचानक योनातान उससे कह रहा है, मेरी जगह तुझे राजा होना चाहिए। यह स्वाभाविक रूप से बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। लेकिन जब परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप पर होती है तो आप साधारण कार्य नहीं कर रहे होते, आप अलौकिक में चल रहे होते हैं। आप सिर्फ सामान्य नहीं कर रहे होते, आप अलौकिक असामान्य कर रहे होते हैं। आप सिर्फ साधारण नहीं कर रहे होते, आप असाधारण कर रहे होते हैं। परमेश्वर का हाथ आप पर है, यह दाऊद पर है और यह आपकी उन्नति करती है। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर की कृपा दृष्टि की लालसा होनी चाहिए। यह आपको वहां ले जाएगी जहां आप स्वयं को कभी नहीं ले जा सकते थे। यह स्वतः नहीं होता, यह मनमानी भी नहीं है। यह तब आती है जब आप दाऊद के समान अपना मन यहोवा पर लगाते हैं। वह परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति था, इसलिए वह एक ऐसा मनुष्य था जिस पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि थी।
इस सीमा तक कि अब वह व्यक्ति भी जो सिंहासन का अगला उत्तराधिकारी है कहता है कि मेरी जगह तुझे राजा होना चाहिए। यह घटनाओं का एक चौंकाने वाला मौद्य है, परंतु इस बात का एक विशाल उदाहरण है कि कैसे परमेश्वर की कृपा दृष्टि आपको वहां ले जा सकती है जहां आप स्वयं कभी नहीं पहुंच सकते थे। दूसरा बिंदु, और मैं चाहता हूं कि आप इस पर ध्यान दें, परमेश्वर की कृपा दृष्टि हमें सुरक्षा प्रदान करती है। इसे 6 पद में देखें। जब विजयी इस्राएली सेना दाऊद द्वारा पलिश्तियों को मार डालने के बाद घर लौट रही थी, तो एक बार फिर यह हमें उस संदर्भ को देता है जिसमें हम योनातान के कार्य को समय के हिसाब से देख रहे हैं। योनातान यह काम 10 साल बाद नहीं कर रहा है, वह यह 5 साल बाद भी नहीं कर रहा है। योनातान तुरंत कह रहा है कि दाऊद पर परमेश्वर का हाथ है, उसे ही राजा होना चाहिए। जब सेना लौट रही थी, जब दाऊद उस पलिश्ती को मारकर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इस्राएली नगरों से स्त्रियां डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। शाऊल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। मैं चाहता हूं कि आप यहां इस बात पर ध्यान दें कि यदि पवित्र आत्मा आप पर है तो आप अन्य लोगों के प्रति ईर्ष्यालु नहीं हो सकते। वह कौन है जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा है? दाऊद। क्या वह शाऊल से ईर्ष्या करता है? नहीं। किसके पास आत्मा नहीं है? शाऊल। और वह निरंतर ईर्ष्या करता है। आप जानते हैं, और इसका आरंभ स्वयं की तुलना दूसरे व्यक्ति से करने से होता है, इस मामले में दाऊद से। आज यहां आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, और सच कहूं तो परमेश्वर की कृपा दृष्टि आपके जीवन में कार्य नहीं कर रही है, क्योंकि आप अन्य लोगों से अपनी तुलना करने में इतने व्यस्त हैं और आप हमेशा खुद को यह पूछते हुए पाते हैं कि उन्हें वह क्यों मिला, वे उसके बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं, उनके पास क्यों है, उनके पास वह क्यों है, मेरे पास यह क्यों नहीं है। और सब कुछ कम लगता है क्योंकि यह ईर्ष्यालु मानसिकता है। और क्या मैं आपको बता सकता हूं, जब यह सक्रिय होती है तो यह शैतानी बुद्धि होती है, ठीक वैसे ही जैसे शाऊल के मामले में थी, तो यह आपके मामले में भी है। और आप पर न तो परमेश्वर की आत्मा ठहर सकती है और न ही परमेश्वर की कृपा आपके भीतर काम कर सकती है। यदि आप अपने आसपास के अन्य लोगों से ईर्ष्या करते हैं, पूछते हैं मैं क्या करूं, पश्चाताप करो, इसे छोड़ दो, इसे त्याग दो। आप जानते हैं समस्या यह है, अक्सर लोगों को यह लगता है कि अगर किसी और को ज्यादा मिलता है तो उनके लिए कम हो जाता है। यह परमेश्वर की आशीष की पूरी तरह से गलत समझ है। असल बात यह है कि परमेश्वर इतना महान, शक्तिशाली और अद्भुत है, वह आप पर अपनी आशीष बरसा सकता है और फिर भी उसके पास आपके आसपास के किसी भी व्यक्ति के लिए उतनी ही आशीष होगी जितनी पहले थी। वह अपनी आशीष कभी खत्म नहीं करेगा, वह अपनी भलाई कभी खत्म नहीं करेगा। उसकी प्रेम पूर्ण दया सदा बनी रहती है। इसका क्या मतलब है? आपके पास यह कभी खत्म नहीं होगा। उसके पास जो कुछ भी है वह कभी खत्म नहीं होगा। वह दूसरों को भी आशीष दे सकता है और आपको भी आशीष दे सकता है। परमेश्वर के राज्य वाली मानसिकता रखें। समझें कि परमेश्वर इतना बड़ा है कि वह आपके जीवन में उससे कहीं अधिक कर सकता है जितना आप मांग सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं। सुनो, जब तक तुम दूसरों की सफलता का जश्न नहीं मना सकते, तब तक यह संदेहास्पद है कि तुम्हें अपने जीवन में परमेश्वर की कृपा से मिली सफलता का अनुभव होगा। मैंने यह बार बार देखा है, जब लोग किसी एक व्यक्ति पर परमेश्वर का हाथ देखकर खुश नहीं हो पाते, उनके अंदर जलन होती है, उनके अंदर ईर्ष्या होती है, वे तरह तरह की बातें कहते हैं, और अगर वे इसे छोड़ दें तो परमेश्वर उनके लिए वह सब कर सकता है जो वे सोच भी नहीं सकते, और शायद उससे भी अधिक जो उस व्यक्ति के लिए किया जिससे वे जलते हैं। यहां शाऊल है, वह जलन से भरा हुआ है। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। याद रखो कि बड़बड़ाना, पागल की तरह इब्रानी भाषा में नबूवत करना शब्द है। उसने भविष्यवाणी की। यह एक दुष्टात्मा से प्रेरित भविष्यवाणी थी, यह शैतानी थी, और जैसे अच्छी भविष्यवाणी हो सकती है वैसे ही स्पष्ट रूप से शैतानी भविष्यवाणी भी हो सकती है। बाइबल में इसका एक अच्छा उदाहरण प्रेरितों के काम 16 अध्याय की वह स्त्री है जो पौलुस के पीछे पीछे चलती है और कहती है, ये मनुष्य परम प्रधान के दास हैं।
वह भविष्यवाणी कर रही है, लेकिन यह एक दुष्ट आत्मा द्वारा प्रेरित है। वह जो कह रही है वह सत्य है, लेकिन यह भटकाने के उद्देश्य से कहा जा रहा है। इसलिए हो सकता है कि वह सत्य बातें कह रहा हो सकता है कि वह झूठी बातें कह रहा हो, वह इन दोनों का मिश्रण भी कह सकता है, लेकिन यह बुरा है, यह दुष्ट आत्मा से प्रेरित है। दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बजा रहा था और शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। उसने यह सोचकर कि भाला दाऊद को बेधकर भीत में धंस जाए, भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया। यहां जो हो रहा है वह यह है कि शाऊल इस समय दुष्टात्मा से ग्रसित है, एक दुष्टात्मा द्वारा सताया जा रहा है और इसका परिणाम घरेलू हिंसा है। यहां शारीरिक हिंसा हो रही है, वह भाले फेंक रहा है, लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है और लोग कहते हैं खैर शायद वह नहीं था, शायद वह बस, लेकिन वह उसे दीवार में चिपकाने की कोशिश कर रहा है। तो ये मेरा मतलब है, यह तो बस क्रूरता है। यहां पर मौखिक दुर्व्यवहार भी है, यहां मानसिक शोषण भी है, और यह सब कहने का उद्देश्य है, उनका शिखर यही है। और आप आज सुन रहे हैं, चाहे इस परिसर में हो, किसी और परिसर में हो या ऑनलाइन हो, और अगर आप घरेलू हिंसा का सामना कर रहे हैं तो आपको बाहर निकलना ही होगा, क्योंकि आप नहीं कर सकते। यह एक आत्मिक रूप से जड़ित समस्या है जिसे आप केवल मानवीय संबंधों के स्तर पर नहीं सुलझा सकते, इसे आत्मिक रूप से ही सुलझाना होगा। आपको अन्य संबंधी समस्याओं से पहले दुष्ट आत्मा से निपटना होगा और आपको खुद को और अपने बच्चों को सुरक्षित रखना होगा। आपको वहां से बाहर निकलना चाहिए। तो ये शाऊल है, वह दाऊद से डरता था। और वह दाऊद से क्यों डरता है? यह आपको दुष्ट आत्मा का प्रभाव दिखाता है, क्योंकि यहोवा उसके साथ है। मेरा मतलब है, शाऊल देख सकता है कि प्रभु दाऊद के साथ है, और यह उसे उसके अपने जीवन में परमेश्वर की कृपा दृष्टि की अनुपस्थिति की याद दिलाता है। अब मैं ये कहना चाहता हूं, कभी कभी हमारे मन में यह विचार आ सकता है, खैर आप जानते हैं, यदि मुझ पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि है तो इसका अर्थ है कि मेरे जीवन में कभी कुछ गलत नहीं होगा। ये सच नहीं। यदि मुझ पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि है तो मुझ पर कभी हमला नहीं होगा। जैसे कि यदि मुझ पर हमला हो रहा है तो निश्चय ही अब मुझ पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि नहीं रही। सुनिए, आपके जीवन पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि होने का अर्थ यह नहीं है कि युद्ध नहीं होंगे या लोग आपके विरोध में नहीं आएंगे। उसकी कृपा दृष्टि का अर्थ यह है कि वह उस हमले के बीच आपके साथ चलेगा, वह उस हमले में आपकी रक्षा करेगा और अंत में वही सब कुछ ठीक कर देगा। आज आप में से कुछ लोगों के विरोध में लोग खड़ी डीडे हुए हैं, यहां तक कि हमले के बीच में भी परमेश्वर की कृपा दृष्टि आपको अलौकिक सुरक्षा प्रदान करती है। और दाऊद के मामले में परमेश्वर की सुरक्षा शाऊल की बुरी मंशा से इसे कहीं बढ़कर है, क्योंकि कभी कभी विश्वासी कहते हैं, खैर आप नहीं जानते कि वे क्या करने में सक्षम हैं। सुनिए, परमेश्वर की सुरक्षा उनके बुरे इरादों से कहीं बड़ी है। जब परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर होता है तो अलौकिक सुरक्षा होती है। तीसरा, परमेश्वर की कृपा हमें स्थान देती है। पहला शमूएल अध्याय 18 और पद 12। इसके बाद शाऊल दाऊद से डरने लगा, क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल से दूर हो गया था। आखिरकार शाऊल ने उसको अपने पास से अलग करके सहस्त्रपति किया और दाऊद ने अपने सैनिकों का युद्ध में निष्ठापूर्वक नेतृत्व किया। उसने बुद्धिमानी से उनका नेतृत्व किया और दाऊद जो कुछ भी करता था उसमें लगातार सफल होता गया, क्योंकि यहोवा उसके साथ था। अब मुझे बस इतना कहने दीजिए, यह केवल दाऊद के जीवन का विषय नहीं है, यह बाइबल का भी एक विषय है। जब आप परमेश्वर के साथ होते हैं और उसकी कृपा दृष्टि आप पर होती है तो सफलता उसका परिणाम होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी के पास अपनी खुद की फॉर्च्यून 500 कंपनी होगी और वह पहाड़ी पर बने किसी महल में रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं केवल यह कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको उस सीमा से परे सफल बनाएगा जहां आप सामान्य रूप से सफल होते, और परमेश्वर को आपकी सफलता की परवाह है, क्योंकि आपकी सफलता उसकी भलाई, उसके अनुग्रह और आपके जीवन पर उसकी आशीष का गवाही है। और जब लोग इसे देखते हैं तब लोग परमेश्वर के विषय में और अधिक जानना चाहते हैं। भजन संहिता 77। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे। तो भजनकार इस बात से शुरू करता है, प्रभु हमें आशीष दे। क्यों? दूसरा पद, ताकि जातियां तेरे मार्गों को जान सकें। यदि आपका जीवन केवल श्राप का एक चित्र है
वे उस परमेश्वर के विषय में क्यों सुनना चाहेंगे जिसकी आप सेवा करते हैं? वे उस परमेश्वर के बारे में क्यों सुनना चाहेंगे जिसकी आप सेवा करते हो? अगर तुम्हारे जीवन में अलौकिकता और परमेश्वर की भलाई नहीं दिखती, जबकि हमारा परमेश्वर स्वभाव से भला है और यहोवा उसके साथ साथ था। जब शाऊल ने देखा कि वह बहुत बुद्धिमान है, तब वह उससे डर गया। परंतु इस्राएल और यहूदा के समस्त लोग दाऊद से प्रेम रखते थे, क्योंकि वह सफल था। यह शब्द फिर आया, बहुत सफल। वह अपने लोगों की युद्ध में अगुवाई करने में अत्यधिक सफल था। फिर पद 30 में हम यह पढ़ते हैं, फिर पलिश्तियों के प्रधान निकल आए, और जब जब वे निकल आए, तब तब दाऊद ने शाऊल के अन्य सब कर्मचारियों से अधिक बुद्धिमानी दिखाई। इससे उसका नाम बहुत बड़ा हो गया। अब एक बात जो मैं करना चाहता हूं, और मैं बस वचन पढ़ रहा हूं, कुछ बातें हैं जिन पर मुझे लगता है कि आपको विचार करना चाहिए, जो हमारे लिए सोचना महत्वपूर्ण है। इवेंजेलिकलिज्म में, यानी दक्षिणपंथी मसीहियत में, आप कह सकते हैं दो धारणाएं हैं जो बाइबल के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं हैं, पर सुनने में बहुत आत्मिक लगती है, जबकि वे वैसी हैं नहीं। आप जानते हैं, कभी कभी लोग कुछ ऐसा कहते हैं और वे उसे इतने आकर्षक या इतने संक्षिप्त गूढ़ तरीके से कहते हैं कि हमें लगता है कि वह सच है। पहली बात जो इवेंजेलिकलिज्म में बहुत लोकप्रिय है और जिसे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यह नर्क से आया एक झूठ है, और वह यह है कि प्रार्थना चीजों को नहीं बदलती, प्रार्थना आपको बदलती है। यह सच नहीं है। आप बाइबल पढ़कर इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। यहोशू ने प्रार्थना की, सूर्य थम जा। बताइए क्या हुआ? इससे चीजें बदल गईं। मेरा मतलब है, मैं बार बार आपको दिखा सकता हूं कि बाइबल ऐसे समयों से भरी हुई है, लोगों ने प्रार्थना की और सब कुछ बदल गया। क्या प्रार्थना आपको बदलती है? यही उस झूठ में छुपा सच है। निश्चित रूप से ऐसा होता है, लेकिन परमेश्वर हमें केवल स्वयं को बदलने के लिए ही प्रार्थना करने को नहीं कहता। वह हमसे प्रार्थना करवाता है ताकि हम न केवल उन परिस्थितियों को बदल सकें जिनका हम सामना करते हैं, बल्कि उन लोगों की परिस्थितियों को भी बदल सकें जिनसे हम मिलते हैं। आज सुबह मैं गलियारे से जा रहा था और वहां एक दंपति आ रहा था। मैं बस रुका और उनसे थोड़ी बात की। उनसे मेरी कभी बातचीत नहीं हुई थी और मैं उनका नाम भी नहीं जानता था, लेकिन मैं ये जानने का प्रयास कर रहा था कि वे कहां सेवा करते हैं, और वे मुझे बता रहे थे कि वे कहां सेवा करते हैं। और फिर हमारी बातचीत के दौरान पुरुष ने कहा कि वह रक्त कैंसर से लिडियच रहा है। इसलिए मैंने उससे पूछा कि यह सब कैसा चल रहा है। उसने कहा, इसका उपचार रोग से भी अधिक कष्टदायक है, यह धीरे धीरे बारिश रहा है। मैंने कहा, ठीक है, आइए प्रार्थना करें। प्रार्थना नहीं कर रहा कि मैं बदल जाऊंगा। हो सकता है कि समय के साथ ऐसा हो। मैं इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं क्योंकि उसे एक चमत्कार की आवश्यकता है, और हमारा परमेश्वर लोगों को छुटकारा देता है, और हमने लोगों को कैंसर से ठीक होते देखा है, और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर उसे ठीक कर देगा। दूसरी बात, परमेश्वर के पास आपकी सफलता की चिंता करने के अलावा और भी बहुत कुछ है। क्या आपने सुना? परमेश्वर को आपकी सफलता की चिंता नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि परमेश्वर को किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आइए इसे स्पष्ट कर लें। और दूसरी बात, वह मेरे कदमों को निर्देशित करता है और प्रत्येक छोटी बात में प्रसन्न होता है। और परमेश्वर को आपकी सफलता की बहुत चिंता है, बहुत अधिक, और उसे आपकी समृद्धि की भी चिंता है। लोग कह सकते हैं, खैर यह तो स्वास्थ्य और धन का सुसमाचार है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। यह बाइबल है, और बार बार पवित्र शास्त्र का प्रमाण यह है, जब लोग परमेश्वर का आदर करते हैं, जब लोग पूरे मन से उसका अनुसरण करते हैं, तो वे उसकी सफलता, समृद्धि और आशीष का अनुभव करते हैं। ठीक है, यदि मैं आपको यह नहीं बता सकता कि यह पूरी बाइबल में है, तो आपको बिना दिखाए कि यह पूरी बाइबल में है। मैं हर एक पद पर नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ पर जरूर जाऊंगा। उत्पत्ति 29:3, यहोवा यूसुफ के साथ था, और उसने क्या किया? उसने उसे सफलता दी। अगला पद, व्यवस्था विवरण 16, प्रभु तुम्हारा परमेश्वर उस स्थान पर है जिसे वह चुनता है, क्योंकि वही तुम्हें बहुतायत की उपज की आशीष देता है। वही है जो तुम्हें समृद्ध करता है। आप सोच सकते हैं, नहीं ये मैं हूं, मेरी कड़ी मेहनत है। नहीं, ये आपकी ओर से अहंकार है। ये अहंकार और अज्ञानता दोनों है। आप सोचते हैं कि आपने ये किया है, आपने ये नहीं किया, उसने ये किया है, और वही आपको आपके काम में सफलता देता है।
ये किसने किया? परमेश्वर ने किया। व्यवस्था विवरण 30:9, तब तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे सफल करेगा। यहोशू अध्याय 1:7, मुझे यह पद बहुत प्रिय है। जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। यह बहुत रोचक है। लोग कहते हैं कि परमेश्वर को आपकी सफलता की कोई परवाह नहीं है, जबकि वह बाइबल में इसके विषय में बहुत बात करता है। उसे परवाह है। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। तब तू क्या होगा? और क्या? अरे, आप में से बहुत लोग इससे जूझ रहे हैं। तब तू क्या होगा? और क्या? परमेश्वर की स्तुति करो, है ना? ये तो अच्छा है। यही वह आपके लिए चाहता है। मैं समझता हूं कि आप में से कुछ लोगों को इवेंजेलिकलिज्म की कई अच्छी शिक्षाओं द्वारा अभ्यस्त किया गया है, जिसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद है। परंतु ये दो ऐसी प्रचलित धारणाएं हैं जो पवित्र शास्त्र के विरुद्ध हैं, असत्य हैं और परमेश्वर के लोगों को हानि पहुंचाती हैं। यदि परमेश्वर इतना व्यस्त है कि उसे व्यापार में आपकी सहायता करने या आपकी सफलता की चिंता करने का समय नहीं है, तो प्रार्थना क्यों करें? प्रार्थना क्यों करें यदि यह केवल, आप जानते हैं, लोग कहते हैं, खैर मैं बस चाहता हूं कि यह मुझे बदल दे और मैं किसी भी चीज के योग्य नहीं हूं, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। सुनिए, आप जो कर रहे हैं वह एक झूठी नम्रता है। यह एक गलत धारणा है। यह बाइबल आधारित धारणा नहीं है और आप बाइबल पाकर कभी इसे सत्य नहीं कह सकते। 2 शमूएल 23, यहां दाऊद कह रहा है, क्या मेरा घराना ईश्वर की दृष्टि में ऐसा नहीं है? उसने तो मेरे साथ सदा की एक ऐसी वाचा बांधी है। उसने तो मेरे साथ सदा की एक ऐसी वाचा बांधी है जो सब बातों में ठीक की हुई और अटल भी है। वह मेरी सुरक्षा और सफलता सुनिश्चित करेगा। वह ऐसा कैसे कह सकता है? क्योंकि उसके जीवन पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि है। आप कह सकते हैं कि यदि आपके जीवन पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि है तो वह आपकी सुरक्षा और आपकी सफलता सुनिश्चित करने जा रहा है। अब सुनिए, यदि आपके जीवन पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि नहीं है और आप अपने जीवन पर उसकी कृपा दृष्टि की इच्छा नहीं रखते, तो आप इन दोनों बातों को खो देते हैं, क्योंकि कृपा दृष्टि पक्षपातपूर्ण लगती है। परमेश्वर की कृपा दृष्टि कुछ लोगों पर दूसरों की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि कुछ लोग दूसरों की तुलना में परमेश्वर को अधिक खोजते हैं। सीधी बात है, पवित्र शास्त्र का प्रमाण यही है। एक इतिहास दाऊद सुलेमान से यह कहता है, यदि तू उन विधियों और नियमों को मानने की चौकसी करे जो यहोवा ने मूसा के द्वारा इस्राएल को दिए थे, तो तू सफल होगा। दूसरा इतिहास 26:5, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, यह राजा उज्जियाह की बात है, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। जब तक आप प्रार्थना कर रहे हैं, जब तक आप परमेश्वर की खोज कर रहे हैं, परमेश्वर आपके आगे आगे चलेगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि युद्ध नहीं होगा। इसका अर्थ केवल यह है कि परमेश्वर आपको सफलता देगा। 2 राजा हिजकिय्याह, अतः यहोवा उसके साथ था और जहां कहीं हिजकिय्याह जाता था वह सफल होता था। आपके ऊपर यहोवा का हाथ इसलिए आता है क्योंकि आप प्रभु से प्रेम करते हैं और परमेश्वर आपके साथ चलेगा, वह आपकी सहायता करेगा। 2 इतिहास 31-21, हिजकिय्याह ने पूरे मन से अपने परमेश्वर की खोज की। यही वह मुख्य कुंजी है और इसके परिणाम स्वरूप मेरा अर्थ है, क्या इससे अधिक स्पष्ट कुछ और हो सकता है? पवित्र शास्त्र क्या सिखा रहा है? आप पूरे मन से प्रभु के प्रति समर्पित हैं और इसके परिणाम स्वरूप वह न केवल सफल था बल्कि बहुत अधिक सफल था। भजनों में हम यह पढ़ते हैं, हमारे परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे और हमारे हाथों के काम को हमारे लिए सफल कर। हां, हमारे हाथों के काम को सफल कर। सुनिए, यह भजनकार की प्रार्थना है, हमें सफल बना। क्या आप जानते हैं यहां भजनकार कौन है? मूसा। और मूसा कह रहा है, आइए प्रार्थना करें, आइए परमेश्वर से अपने प्रयासों को सफल बनाने के लिए कहें। भजन संहिता 112:1 में, याह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। याद है, पिछले सप्ताह हमने कहा था कि पितरों का धर्म 3री और 4थी पीढ़ी तक पहुंचता है, परंतु जो उससे प्रेम करते हैं उन पर वह 1000 पीढ़ियों तक दया करता है।
उसका अनुग्रह उसके श्राप से कहीं बढ़ता है। ये बात आपको यही बताती है, परमेश्वर का अनुग्रह किसी भी श्राप से बहुत बढ़ता है। और होता यह है कि जब आप पूरे मन से प्रभु के लिए जीने का चुनाव करते हैं और आप अपने जीवन पर उसकी कृपा दृष्टि, उसका हाथ और उसकी उपस्थिति की इच्छा रखते हैं, तब वह न केवल आपको आशीष देता है बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी आशीष देता है, जिसकी आरंभ आपके परिवार से होती है और आप आशीष की एक विरासत छोड़ दीच जाते हैं। इसीलिए यह इतना महत्वपूर्ण है। और कभी कभी यह देखकर मेरा हृदय टूट जाता है कि मसीह की देह इसे अस्वीकार कर देती है, जबकि यह स्पष्ट रूप से हर जगह है। लेकिन फिर से ऐसा इसलिए है क्योंकि शत्रु आपको आशीष पाते हुए नहीं देखना चाहता। और अगर आपको नहीं लगता कि यह सच है तो आप इसके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, आप इसे खोजेंगे ही नहीं। मैं आपको बताता हूं, मैं प्रतिदिन कई बातों के लिए प्रार्थना करता हूं। आप पूछेंगे वे बातें क्या हैं? सबसे पहली बात, मैं बुद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, मुझे एक सुनने वाला मन दे। दूसरी बात, मैं प्रार्थना करता हूं, हे परमेश्वर मुझे नम्रता दे, तेरे सामने एक नम्र हृदय के साथ चलने में मेरी सहायता कर। सुनिए, परमेश्वर आपको नम्र बना सकता है, लेकिन वह हमेशा यही चाहता है कि हम स्वयं को नम्र करें। सही है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। वह यह कर सकता है और वह हमसे कहीं बेहतर तरीके से कर सकता है, परंतु वह हमें स्वयं प्रयास करने का अवसर देता है। तीसरी बात जिसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं वह है कृपा दृष्टि। प्रभु तेरी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे। भजन संहिता 66 में लिखा है, ताकि सब जातियां तेरे मार्ग जान सकें, ताकि जब लोग मुझे देखें तो वे स्वर्गीय पिता के चरित्र, उसकी भलाई और उसकी करुणा को देख सकें। वह ऐसे तरीकों से कार्य करता है जो मेरी क्षमता से परे हैं, ताकि जब लोग मुझे देखें तो वे कहें, आप जानते हैं क्या, मैं जॉन को जानता हूं और वह कभी ऐसा नहीं कर सकता। अतः यह निश्चित ही परमेश्वर होगा। वह कितना भला परमेश्वर है, सही है। खैर, कुछ और, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। बस कुछ और पद। हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। यह बहुत दिलचस्प बात है। परमेश्वर छुटकारा देता है और परमेश्वर सफलता देता है। परमेश्वर को दोनों ही बातों की चिंता है। अंततः नीति वचन 8:14, उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है, मैं तो समझ हूं और पराक्रम भी मेरा है। यह कौन है? यह बुद्धि है जो जीवन के चौराहों पर पुकार रही है, न केवल कलीसिया में बल्कि गलियों के मोद्दा पर। और सबसे पहले कहती है, अरे अरे मैं यहां हूं। बुद्धि यही कर रही है। हे मूर्खों, मैं यही हूं। तुम्हें मूर्ख बने रहने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगी। नीति वचन 8 अध्याय यही कहता है, बुद्धि सड़ृदकों पर पुकारती है। और होता यह है कि खरी बुद्धि और सफलता बुद्धि के पास ही है। परमेश्वर से आपको बुद्धिमान बनाने के लिए कहें और अचानक आपके पास खरी बुद्धि होगी। और यह बात केवल खरी बुद्धि पर ही रुक सकती थी, क्योंकि बुद्धि क्या है? अक्सर बुद्धि क्या होती है? खरी बुद्धि। लेकिन यह उससे अधिक कहता है, यह आपको सफलता देती है। मैं इस पर इतना समय क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप पूरे मन से परमेश्वर की कृपा दृष्टि की इच्छा करें और परमेश्वर हमें इसके लिए प्रोत्साहित करता है। आप जानते हैं, बात यही है, परमेश्वर आज्ञा देता है और फिर वह प्रतिज्ञा देता है। वह आज्ञा देता है, सारे दशमांश परमेश्वर के भंडार में ले आओ और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। तुम उसे संभाल भी नहीं पाओगे। दूसरे शब्दों में परमेश्वर कहता है, सुनो, दशमांश का पालन करो, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगी। और इसीलिए यह है, पूरे मन से उसकी खोज करें, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आप परमेश्वर की कृपा दृष्टि को उन तरीकों से जानेंगे जो आपकी सोच और गणना से परे हैं। सुनिए, क्या यही पूरा सुसमाचार है? नहीं, लेकिन यह उसका एक हिस्सा है। नंबर 4, परमेश्वर की कृपा दृष्टि हमें विजयी बनाती है। इसे 17 पद में देखें। एक दिन शाऊल ने दाऊद से कहा, मैं अपनी बद्दी बेटी मेरब को तुझे पत्नी करके देने को तैयार हूं, परंतु तुझे यहोवा की ओर से लड़च कर अपनी वीरता का प्रमाण देना होगा। खैर, क्या उसने पहले ही ऐसा नहीं किया था? उसने सबकी अगुवाई की है, उसने सब कुछ किया है, परंतु यह उस व्यक्ति का शैतानी प्रस्ताव है जो उसे मारना चाहता है। क्योंकि शाऊल ने सोचा, मैं उसे पलिश्तियों के विरुद्ध भेजूंगा और वे उसे मार डालेंगे, मुझे स्वयं ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरा अर्थ है, यह आरंभ से अंत तक बुराई है।
लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह देखें कि आप ऐसी स्थितियों में हो सकते हैं जहां आपके ऊपर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका इरादा बुरा हो, और यह अलग अलग स्तरों पर हो सकता है। मैं चाहता हूं कि आप ये देखें कि जब आप प्रभु से प्रेम करते हैं और आपके जीवन पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि होती है, तो आपको अन्य लोगों की योजनाओं से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के पास एक योजना है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि वे आपके साथ क्या करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके लिए कुछ करने जा रहा है। ठीक है, तो पद 18 में दाऊद कहता है, मैं क्या हूं और मेरा जीवन क्या है, और इस्राएल में मेरे पिता का कुल क्या है कि मैं राजा का दामाद हो जाऊं। दाऊद ने कहा, मेरे पिता का परिवार तो कुछ भी नहीं है। तो आप यहां दाऊद में कितनी विनम्रता देख सकते हैं। जब समय आ गया कि शाऊल की बेटी मेरब का दाऊद से विवाह किया जाए, तब वह महोलाई अद्रियल से ब्याह दी गई, जो महोला का मनुष्य था। और इसी बीच शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से प्रीति रखने लगी। तो याद रखिए, योनातान उससे प्रेम करता है, इज़राइल और यहूदा के लोग उससे प्रेम करते हैं, और मीकल भी उससे प्रेम करती है। इसी बीच शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से प्रीति रखने लगी, और जब इस बात का समाचार शाऊल को मिला तब वह प्रसन्न हुआ। तो फिर हम इसे पद 21 में पढ़ते हैं। शाऊल तो सोचता था कि वह उसके लिए फंदा हो और पलिश्तियों का हाथ उस पर पड़े, और शाऊल ने दाऊद से कहा, अब की बार तू अवश्य ही मेरा दामाद हो जाएगा। फिर शाऊल ने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी, दाऊद से छिपकर ऐसी बातें करो कि सुन, राजा तुझसे प्रसन्न है और उसके सब कर्मचारी भी तुझसे प्रेम रखते हैं, इसलिए अब तू राजा का दामाद हो जा। तब शाऊल के कर्मचारियों ने दाऊद से ऐसी ही बातें कहीं, परंतु दाऊद ने कहा, मैं तो निर्धन और तुच्छ मनुष्य हूं, फिर क्या तुम्हारी दृष्टि में राजा का दामाद होना छोटी बात है। जब शाऊल के कर्मचारियों ने उसे बताया कि दाऊद क्या कहा, तब शाऊल ने कहा, तुम दाऊद से यूं कहो, राजा कन्या का मोल केवल पलिश्तियों की 100 खलड़ियां चाहता है। अब मुझे बस इतना कहना है, यूसुफुस जो प्राचीन यहूदी इतिहासकार था और रोमियो के समय में लिखता था, वह इस बात से इतना लज्जित था कि उसने कहा, शाऊल ने 100 पलिश्तियों के सिर मांगे थे। अतः यहूदी विचारधारा के अनुसार यह एक बहुत ही भद्दी, बहुत ही कच्ची और बहुत ही अपवित्र मांग थी। यह एक शैतानी मांग थी। आप कहेंगे, खैर क्या ऐसा कभी नहीं हुआ? क्या वैसी कुछ संस्कृतियां नहीं थी? हाँ, ऐसी कई संस्कृतियां थीं जो अपने शत्रु के साथ ऐसा करती थीं और प्रसन्नता पूर्वक करती थीं, परंतु यह यहोवा का राज्य है, और प्रभु का राज्य संसार के तरीकों को नहीं दर्शाता। और यहां शाऊल जो कर रहा है वह शैतानी है, यह बुरा है, यह दुष्टता है, यह घृणित है। इतना अधिक कि जब यूसुफ से 1000 साल बाद लिखता है तो वह इस शर्मिंदगी के कारण वृत्तांत के इस भाग को बदल देता है। हम इसे पढ़ते हैं और समझ नहीं पाते, परंतु यहूदी सोच के अनुसार वह जो मांग रहा है वह पूर्णतः लज्जाजनक है। फिर आप आगे पढ़ते हैं, मैं केवल अपने शत्रुओं से बदला लेना चाहता हूं, और शाऊल के मन में यह था कि दाऊद लड़ाई में मारा जाए। दाऊद यह प्रस्ताव स्वीकार करके प्रसन्न हुआ। समय सीमा से पहले तब दाऊद अपने जनों को संग लेकर चला और पलिश्तियों के 200 पुरुषों को मारा। तब दाऊद उनकी खलड़ियों को ले आया। आप पूछेंगे, खैर दाऊद ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि दाऊद मीकल के प्रेम में था, और आप जानते हैं जब लोग प्रेम में होते हैं तो अपनी सुध बुध खो देते हैं। मेरा मतलब है, इसके अलावा आप और क्या कह सकते हैं? अतः शाऊल ने अपनी बेटी मीकल का विवाह दाऊद से कर दिया, और जब शाऊल ने यह जान लिया कि यहोवा दाऊद के साथ है और उसकी बेटी मीकल उससे कितना प्रेम करती है, तब शाऊल उससे और भी अधिक डरने लगा, और वह जीवन भर दाऊद का शत्रु बना रहा। और यह 13 वर्षों तक चलने वाला है। आप देखते हैं, हो सकता है कि लोग आपके विरोध में आ रहे हों, हो सकता है कि लोग आपको कुछ ऐसा प्रस्तावित कर रहे हों जिसका उद्देश्य आपके लिए बुराई लाना हो। लेकिन यदि आपके जीवन पर यहोवा की कृपा दृष्टि है, क्योंकि आप प्रभु से अपने पूरे मन, अपनी पूरी आत्मा, अपनी पूरी शक्ति और अपनी पूरी बुद्धि के साथ प्रेम करते हैं, यदि आप प्रभु से वैसा प्रेम करते हैं तो यहोवा की कृपा दृष्टि आपको विजयी बनाएगी। जब मैं यह संदेश लिख रहा था तो मुझे वास्तव में ऐसा महसूस हुआ कि आज इस कमरे में या हमारे किसी अन्य परिसर में या ऑनलाइन देख रहे लोगों के बीच कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए यह पद, जो कि एक जाना माना पद है, आपकी परिस्थिति के लिए है। और इसलिए यदि आपको लगता है कि वाह यह मेरे लिए है, तो मैं चाहता हूं कि आप प्रभु की ओर से यह जानें कि आप बिल्कुल सही हैं। यशायाह 64
जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। आप कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं नहीं देख पा रहा कि ऐसा कैसे होगा, मुझे समझ नहीं आता कि यह कैसे होगा। सुनिए, यदि योनाथन दाऊद के पास जाकर कह सकता है मेरी जगह तुझे राजा होना चाहिए, तो वे आवाजें जो आप पर दोष लगा रही हैं वे खड़ीदी होकर कह सकती हैं मुझे लगता है कि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, मुझे लगा था कि है परंतु नहीं है, मुझे लगा था कि है लेकिन अब नहीं है। नीति वचन के लेखक कहते हैं राजा का हृदय प्रभु के हाथ में है और वह उसे जलधारा की तरह जहां चाहे वहां मोड़ देता है। वह उसे नदी की तरह जहां चाहे वहां मोड़ सकता है। ये हैं वे बातें, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। सुनिए, यदि आप परमेश्वर को अपना बचाव करने देंगे तो वह करेगा, लेकिन यदि आप अपना बचाव करने के लिए अपनी तलवार उठाएंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं वह अपनी तलवार नीचे रख देगा। मैं हमेशा यही चाहूंगा कि यहोवा मेरी ओर से एक सामर्थ्यवान योद्धा बने, बजाय इसके कि मैं स्वयं अपनी ओर से योद्धा बनने का प्रयास करूं। मैं हमेशा यही चाहूंगा कि प्रभु मेरा बचाव करे और मैं धैर्यपूर्वक उसे अपने जीवन में ऐसा करते हुए देखूंगा, और मैंने उसे कभी भी विफल होते नहीं देखा है। और मैं आपसे वादा करना चाहता हूं कि यह सत्य है। मेरा मतलब है, भजनों का लेखक दाऊद कहता है मैंने कभी धर्मी को त्यागा हुआ नहीं देखा और न उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए। सुनिए, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसका अनुसरण कर रहे हैं तो वह आपके साथ है। वह न केवल आपके साथ है बल्कि यहोवा का दूत उसके डरवैयों के चारों ओर छावनी किए रहता है। वह आपके आगे तो है, वह आपके पीछे है, वह आपके साथ है, वह आपके ऊपर है, वह आपके नीचे है, वह आपकी रखवाली कर रहा है। आज साहस रखें, परमेश्वर इसे संभाल लेगा। परमेश्वर आपके आगे आगे चलेगा। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर आपको धर्मी ठहराएगा। परमेश्वर दोष लगाने वाले को मौन कर देगा। जब आप उसकी ओर देखेंगे तो वह आपको ऊंचा उठाएगा। वह आपका आदर करेगा क्योंकि आपने उसका आदर किया है। आइए हम यहोवा को धन्य कहें।